एवरीवन, दिस इज निधि योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा आज मैं कर रही हूँ सुपर मैथ स्टार क्लास 7 की एक्सरसाइज 18.2। बार ग्राफ पे बेस्ड है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नेम है। तो 18.2 के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम्स है ना, वैसे मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड है, तो वो सॉल्व है। आप पीछे जो बैक आंसर्स दिए हैं ना, वहाँ पे आप आंसर्स चेक कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं डिफिकल्ट करवाने वाला। तो सम नंबर 4, 5 एंड 6 जो है, इनके बार ग्राफ आपने बनाने हैं। ठीक है, तो वो मैं बना देती हूँ आपको। बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट है सारा। तो 18.2 के जो 3 सम्स पेंडिंग थे ना, तो वो भी खत्म कर लेते हैं आज। तो जो सम नंबर थर्ड है बेटा, उसकी स्टेटमेंट है आई थिंक 4, 5 है ना, 4, 5, 6 है आपके सिलेबस में। तो सम नंबर फोर्थ जो है ना, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट सपोर्ट ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। यही स्टेटमेंट है ना, रिप्रेजेंट द डाटा इन ए बार ग्राफ। तो आपको डाटा दिया हुआ है, स्पोर्ट्स के नेम दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। स्पोर्ट्स आर बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बैडमिंटन जो खेलते हैं वो 25 हैं, स्विमिंग में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट में 65, फुटबॉल में 20 एंड टेनिस में 40। तो इस डाटा को अपने बार ग्राफ पे शो करना है बस। तो कैसे बनाना, पहले आप देखो। ऐसे आप एक ग्राफ पेपर लोगे। ये जो मेरा वाला ग्राफ पेपर है ना, इस पे बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं। जनरली आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा ना, मोस्टली ग्रीन या ब्लैक ब्लू कलर में पेपर्स आते हैं। तो उसमें छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होंगे। एक बॉक्स में स्मॉल स्मॉल 10 बॉक्सेस होंगे। तो वैसा आपने ग्राफ पेपर लेना है। ये मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगी मेथड। अपने मेथड समझना है, ग्राफ पेपर आपको जैसा भी मिले उस पर ड्रॉ करना। अब देखो स्पोर्ट्स है ना, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। दिस इज आर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लेते हैं हम इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे, इधर हम स्पोर्ट्स लिख लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखो 25, 50, 65, 20, 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। एक बॉक्स में 10 का डिफरेंस। तो आपको जो ऐसा बॉक्स मिलेगा ना, उसमें छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होंगे। तो आप ऐसे फर्स्ट बॉक्स के ऊपर 10 लिख देना, देन 20, 30, फिर 40, 50, 60। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं, 65 में, तो आप 70 तक ले जाओ। राइट, 70 तक लिख लिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपका बॉक्स डिफरेंट होगा। मेरे इस बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, लेकिन आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही एक बॉक्स के ऊपर 10, फिर 20, 30, 40 ऐसे करके रीडिंग्स लिखनी है पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो जो फर्स्ट है स्पोर्ट, दैट इज ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन में कितने बच्चे हैं, 25। तो 25 कहाँ आएगा, अगर मैं बार ग्राफ बनाऊं, आप स्केल से बनाना, मैं फ्री हैंड बना देती हूँ। 25 देखो, 20 है ना, 20 और 30 के इन बिटवीन यहाँ पे 25 आएगा। तो क्योंकि आपके बॉक्स में ये 10 बॉक्सेस होंगे, है ना, आपके बड़े वाले बॉक्स में ग्राफ पेपर पे 10 बॉक्सेस होंगे। तो आप नीचे से शुरू करना, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 जो इन बिटवीन 20 और 30 के बिल्कुल सेंटर में, मिडल में फिफ्थ बॉक्स जो होगा ना, उसके सामने आपने ऐसे ग्राफ बार बना देनी है, लाइक दिस, इन बिटवीन 20 एंड 30। जो हाइट है ना बार की, ये 25 लेनी है ना हमने, 25 स्टूडेंट्स बैडमिंटन में है। तो 20 और 30 के इन बिटवीन 25 होगा, बिल्कुल मिडल में। तो 25 तक की हाइट लेके आपने एक बॉक्स, जितना एक बॉक्स होगा, ऐसे आपने बार बना देनी है। ठीक है, ये किसके लिए है, बैडमिंटन के लिए। इसके ऊपर आप लिख दो बैडमिंटन, चाहे बार के अंदर लिख दो। ठीक है, ये बैडमिंटन का ग्राफ, बार ग्राफ हो गया। उसके बाद है आपकी स्विमिंग। सेकंड गेम में स्विमिंग। स्विमिंग में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 50 कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो आप एक बॉक्स छोड़ दो, एक बॉक्स का डिफरेंस दे दो।
और 50 तक, इतनी हाइट तक। ठीक है, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं स्विमिंग में, तो 50 तक आप ऐसे बार बनाओगे, स्केल से बनाना आप, राइट। और दिस बार इज फॉर स्विमिंग, चाहे इसे ऐसे कोई डिजाइन दे के और आगे लिख दो स्विमिंग, चाहे स्विमिंग बाहर लिख दो चाहे उसके अंदर लिख दो, वो आपकी मर्जी है। थर्ड इज फॉर क्रिकेट, क्रिकेट में 65 बच्चे हैं, 65 कहाँ पे आएगा, एक बॉक्स का डिफरेंस दे दो। 65 कहाँ पे आएगा, 60 और 70 के इन बिटवीन, मतलब मिडल में, बिल्कुल 60 और 70 के मिडल में ऐसे आओगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये होगा 65, क्योंकि ये 60 का लाइन है, ये 70 का, और इन बिटवीन 65 यहीं पे होगा ना, तो 65 की हाइट हो गई, एक बॉक्स का डिफरेंस दे दिया, और ये जो बार बना आपका, दिस इज फॉर क्रिकेट, राइट। आप कलरिंग भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर दो, है ना, ब्यूटीफुल लगेंगे आपके जो ग्राफ बनेंगे। इसमें रेड कर दो, इसमें येलो कर दो, इसमें ऑरेंज कर दो, और पेन के साथ लिख दो, बाद में उसके बीच लिख दो बैडमिंटन, स्विमिंग, एंड दिस इज फॉर क्रिकेट। देखने में भी अच्छा लगेगा टीचर को। ये क्रिकेट का हो गया। नेक्स्ट है फुटबॉल में 20 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 20 का ये रहा, और एक बॉक्स छोड़ना है, 20 की हाइट यही है, 20 के सामने लाइन लगा दो, और ये बार बन गया फॉर फुटबॉल, दिस इज फॉर फुटबॉल। उसके बाद लास्ट है टेनिस, 40 स्टूडेंट्स हैं टेनिस में, 40 के सामने देखो हाइट, एक बॉक्स का डिफरेंस देना है, ये 40 की लाइन हो गई, 40 के बिल्कुल सामने देखो, है ना, ये हाइट होगी 40 की, और ये बार बन गया, ये सीधी लाइन लगानी है आपने ऐसे, तभी हम बोलती है ना स्केल से बनाना। ठीक है, स्केल यूज करना, एंड दिस बार इज फॉर टेनिस, इसके सामने लिख दो टेनिस। ठीक है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर स्पोर्ट्स है, तो ये बन गए अलग अलग बार्स, एक एक बॉक्स का आपने डिफरेंस देना है, और हाइट के अकॉर्डिंग, जितने बच्चे हैं ना उतनी हाइट रखनी है। बैडमिंटन में 25 स्टूडेंट्स थे, तो इन बिटवीन 20 एंड 30, 25 के सामने लाइन लगा दो, एक बॉक्स जितनी। ठीक है, एक बॉक्स जितनी और बार बना दो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए उनकी जितने इतने स्टूडेंट्स हैं उतनी मैक्सिमम हाइट रख के आपने बार्स बनाने हैं बस। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ का सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज फिफ्थ सम, a survey was conducted, asked to ask the students about their favorite after school activity, एंड इंफॉर्मेशन जो है सारी दी हुई है, नीचे टेबल दिया ना आपको आफ्टर स्कूल एक्टिविटी का एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, मेरे पास पिक्चर तो है लेकिन पिक्चर थोड़ी सी ब्लर्ड है, तो अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है। तो आई थिंक ये आफ्टर स्कूल एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इज वॉच टीवी, then play sports, use computer, visit friends and talk on phone। तो क्या करना है आपने, एक्स एक्सिस ऐसे ग्राफ पेपर, ठीक है, मैं दूसरा वाला ग्राफ पेपर लेके आऊँ जिसपे आपने ग्राफ बनाते हो ना आप लोग, वो। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे, और एक्स एक्सिस पे आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैं अप टू 175, 65 से लेके, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। दिस इज से 50। ठीक है, तो आपने एक्स एक्सिस पे आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज ऐसे लिखना है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्ट 65 से, है ना, विजिट फ्रेंड्स वाले सबसे कम स्टूडेंट्स हैं 65 से, तो हम 50 से स्टार्ट कर देते हैं। एक बॉक्स का डिफरेंस लोगे आप, एक बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल स्मॉल और भी बॉक्सेस हैं, है ना, तो एक बॉक्स पे 10 का डिफरेंस लो, 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 से लेके 180 तक लिखो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज कंप्यूटर के नीचे 175 है, तो 180 तक लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज वॉच टीवी एंड स्टूडेंट्स हैं 120, 120 कहाँ पे है,
दिस इज 120। ठीक है, 120 के सामने पहले वाला बॉक्स छोड़ दो, ये 120 के सामने, 120 के बिल्कुल सामने ऐसे लाइन लगानी है और यहाँ एक बार बना दो नीचे एक्स एक्सिस तक जो है, लाइक दिस। राइट, ऐसे आपने 120 तक हाइट लेके, मतलब 120 दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50 से लेके जहाँ भी 120 है, 120 के सामने बिल्कुल एक बॉक्स छोड़ के ऐसे लाइन लगाना और बार बना देना। कलर करना है कलर कर दो, नहीं करना तो सिंपली थोड़ा सा डिज़ाइन करके इसे और इसके अंदर लिख दो वॉच टीवी। ठीक है, चाहे अंदर लिख दो चाहे इसके बाहर सामने लिख दो। नेक्स्ट इज प्ले स्पोर्ट्स और स्टूडेंट्स हैं 120, ये भी 120 है, एक बॉक्स छोड़ दो, थोड़ा सा डिस्टेंस दो, ये भी 120 है। तो इसी के सामने दूसरी लाइन आएगी, दूसरा बार भी इसी हाइट का बनेगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 120 ही है। तो एक बॉक्स का आपने ऐसे ब्रेथ लेनी है। दिस इज फॉर प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स स्कूल से आके स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो वो भी 120 है। आगे है यूज़ कंप्यूटर, जो स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो 175, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ 170 एंड दिस इज़ 180। राइट, 170 और 180 के बिल्कुल इन बिटवीन, 170 से ऊपर देखो 5 लाइंस और काउंट कर लो। ठीक है, एक एक बॉक्स थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज 170 ना, 170 के ऊपर बिल्कुल मिडल में 170 और 180 के बिल्कुल मिडल में दिस इज 175। ठीक है, तो इसके सामने आओ आप, यहाँ बार बनना है, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे बार स्टार्ट होना है। तो इसकी हाइट जो लेके जाओगे ना आप इस बार की, 175 तक लेके जाओगे। कहाँ है 175? दिस इज 175 और बिल्कुल इसी बार के सामने आ जाओ, दिस लाइन इज 175। तो यहाँ तक कंप्लीट करो बार। ठीक है, बिल्कुल 175 के सामने कंप्लीट करना है इसे। एंड दिस इज फॉर यूज कंप्यूटर, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर यूज करते हैं आफ्टर स्कूल। ठीक है, उसका बार हो गया। नेक्स्ट देखो, विजिट फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं स्कूल के बाद, 65। तो दिस इज 60 एंड दिस इज 70, इन बिटवीन बिल्कुल ये वाली जो लाइन है ये 65 की है, एक बॉक्स छोड़ के दिस इज फॉर 65, बिल्कुल 65 के सामने लाइन लगानी है और बार बना दो, द स्टूडेंट्स हु विजिट फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे बाहर मत लेके जाना, थोड़ा छोटा लिख लेना, जहाँ बाहर ही लिख देना। एंड द लास्ट बार इज फॉर टॉक ऑन फोन, जो बच्चे फोन पे बातें करते हैं स्कूल के बाद, दिस इज 170, 170 के सामने बार बनेगा। इसी बार ये वाला जो बार है ना, ये बार, ये वाला बॉक्स छोड़ दो और इस बॉक्स पे, दिस इज द लाइन फॉर 170। ठीक है, 170 के बिल्कुल सामने एंड इसे लेके आओ नीचे तक। सबसे ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, उससे कम बच्चे जो हैं फ़ोन पे बातें करते हैं स्कूल से आके, देख लो आप। टॉक ऑन फोन। ठीक है, तो ये बन गए अलग अलग सारे बार बन गए ना, अलग अलग स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने बस हाइट देखनी है और उसी हाइट तक बार लेके जाना है जितने स्टूडेंट्स मेंशन किए हुए हैं जिस एक्टिविटी में। तो ये सारे बार बन गए। आगे आपको पूछा है विच वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी आफ्टर स्कूल, तो जिसका बार सबसे हाइट पे गया, सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट किस में थे, यूज कंप्यूटर में। ठीक है, फर्स्ट का आंसर होगा
द स्टूडेंट्स हु यूज कंप्यूटर। सेकंड इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन ऑल। टोटल कितने स्टूडेंट्स सर्वे में आए हैं, सारे प्लस कर दो। 120 प्लस 120 प्लस 175 प्लस 65 प्लस 170, सबको ऐड करो, आई थिंक 650 आएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे 650। थर्ड इज इफ 8 स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ब्लर्ड है पिक्चर। इफ 8 या 5 मोर स्टूडेंट्स प्रेफर टू टॉक ऑन फोन, अगर फोन पे बातें करने वाले बच्चे मोर, अच्छा पता नहीं 5 है या 8 है, देख लेना आप कितने इसमें से, मतलब इसमें ऐड कर दो और 5 या 8 और ऐड हो जाएं। और 5 लेस स्टूडेंट्स लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, तो विजिटिंग फ्रेंड्स में 5 लेस कर दो, पहले कितने थे 65 थे, अब 60 बचे। विजिटिंग फ्रेंड वाले कितने बचे 65, 5 कम कर दो तो 60 बचेंगे ना। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड। ठीक है, 5 कम हो गए, 5 लेस स्टूडेंट्स लाइक्ड विजिटिंग फ्रेंड्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड वॉचिंग टीवी। अब रेशियो फाइंड करनी है आपने, वॉचिंग टीवी ओवर हु enjoyed विजिटिंग फ्रेंड्स, इन दोनों की रेशियो चाहिए आपको। ठीक है, तो जो पहले दिया था ना कितने मोर स्टूडेंट्स प्रेफर टू टॉक ऑन फोन, उसका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि टॉक ऑन फोन का रेशियो हमने फाइंड ही नहीं करना। हमें रेशियो चाहिए वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी की तो कोई कम ज़्यादा हुए ही नहीं, वॉचिंग टीवी वाले कितने थे 120 थे, है ना, उसमें तो कोई ऐड या लेस नहीं हुए। तो दिस इज 120, तो 120 रहे हैं। विजिट फ्रेंड्स वाले 5 कम हो गए, 5 लेस स्टूडेंट्स लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, 5 कम हो गए थे ना, 60 रह गए, तो इनकी रेशियो फाइंड करनी है आपने। ठीक है, वो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि मोर स्टूडेंट्स प्रेफर टू टॉक ऑन फोन, लेकिन रेशियो में टॉक ऑन फोन वाले स्टूडेंट्स तो पूछा ही नहीं है, रेशियो में पूछा है वॉचिंग टीवी ओवर विजिट फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कटिंग करोगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2/1, दैट इज 2:1 की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु वॉचिंग टीवी एंड स्टूडेंट्स हु विजिट फ्रेंड्स, राइट। ये 5 लेस स्टूडेंट्स, इसमें से 5 कम करके रेशियो आपने फाइंड करनी है, जो भी स्टेटमेंट में बोला गया है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। तो 6th की स्टेटमेंट देखो, 6th की स्टेटमेंट से ना आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है एंड 1600 स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे स्कूल में आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कार पे आ रहे हैं 250, बाइसिकल पे 150 आ रहे हैं, वॉकिंग करके चल के 150 आ रहे हैं, स्कूल बस पे 660 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्राइवेट बस पे 390 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो पहले तो अपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लो एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं आपके 150 से कम बाइसिकल और वॉकिंग में 150 है ना, मैक्सिमम है 660, तो 50 50 का डिफरेंस लो आप, एक बॉक्स में 50 का डिफरेंस लो। ठीक है, 50 100 150 200, ऐसे करते करते आप 700 तक लिखो, क्योंकि 660 स्टूडेंट्स जो हैं मैक्सिमम है स्कूल बस पे जो आ रहे हैं, तो 700 तक लेके जाओ 50 50 का डिफरेंस लेके। तो सबसे पहला है कार, कार में आ रहे हैं 250 बच्चे, तो 250 कहाँ है, ये रहा 250, तो इसके सामने पहला बॉक्स छोड़ दो, 250 के सामने ऐसे लाइन लगा दो और यहाँ पे एक बार बना दो। ठीक है, दिस बार इज फॉर कार। नेक्स्ट है बाइसिकल, बाइसिकल पे 150 बच्चे हैं, एक बॉक्स छोड़ दो, 150 के सामने लाइन लगा दी और ये बन गया आपका बाइसिकल का बार। 150 स्टूडेंट्स बाइसिकल पे आते हैं,
यहाँ लिख दो बाइसिकल। आगे वॉकिंग, चल के भी 150 आ रहे हैं, तो उसी के सामने एक बॉक्स छोड़ के वॉकिंग का बार बनेगा। ये दोनों बार एक जैसे ही बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है 150। तो ये हो गया वॉकिंग का। ठीक है, अंदर लिखना है अंदर लिख दो, बाहर लिखना है सामने बाहर लिख दो, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे है स्कूल बस। स्कूल बस से आ रहे हैं 660। अब देखो 600, ये 650 हो गया, राइट। अब देखो 650 और 700 में कितने बॉक्सेस हैं? 10 बॉक्सेस हैं। ये छोटे छोटे 10 बॉक्सेस हैं। तो 660 कहाँ पे आएगा? 650 है ना ये। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 2 बॉक्सेस, 650 है ना, उसके ऊपर छोटे 2 बॉक्सेस लोगे तो ये बनेगा 660। ठीक है, 650 के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं, तो ये लाइन बनेगी, ये जो लाइन जा रही है दिस इज फॉर 660। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर। तो 660 के सामने बिल्कुल लाइन लगानी है आपने, वॉकिंग वॉकिंग के आगे एक बॉक्स छोड़ के, तो यहाँ लगेगी लाइन। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने स्केल रख के देख लेना कहाँ पे लाइन लगती है। तो दिस इज फॉर 660। ठीक है, ये 650 की लाइन थी, उसके 2 बॉक्सेस और ऊपर लेने हैं आपने 660 का, और इसे ज्वाइन कर दो नीचे एक्स एक्सिस से। ये ज्वाइन कर दिया एक्स एक्सिस से। दिस इज द बार फॉर स्कूल बस। ठीक, जूम इन करती हूँ फिर आपको नजर आएगा कितने बार बन चुके हैं। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के ये स्कूल बस का बार हो गया, 660 तक जा रहा है। नेक्स्ट है प्राइवेट बस 390। अब देखो ये 400 की लाइन है ना, 400 की लाइन से 2 बॉक्सेस नीचे आ जाओ, तो ये जो लाइन होगी ये 390 की होगी। 400 से 2 बॉक्सेस नीचे, बिकॉज 2 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप स्केल भी लिख सकते हो, ऐसे आप स्केल भी लिख सकते हो। 2 small boxes is equal to 10 students। ठीक है, तभी तो पहली रीडिंग हमने 50 ली है। ये छोटे छोटे 10 बॉक्सेस है ना, छोटे छोटे 10 बॉक्सेस हैं, 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसमें। इसका मतलब 2 बॉक्सेस में 10 आएंगे, तभी तो 10 बॉक्सेस में 50 बनेंगे। ठीक है, ये स्केल रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स का। और लास्ट है प्राइवेट बस 360 थे, सॉरी 390 थे, 400 से 2 बॉक्सेस नीचे ले लो 390, और इसे भी ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस के साथ। जो बार्स बनती है ना उसमें एक एक बॉक्स का आपने डिफरेंस देना जरूर। ठीक है, जैसे मैंने दिया एक एक बॉक्स का डिफरेंस। दिस इज फॉर प्राइवेट बस। ठीक है, बन गए सारे बार्स। अब क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ बार ग्राफ, ये तो हो गया। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा कम स्टूडेंट्स किस ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, मतलब कौन से मोड से आ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा कम स्टूडेंट्स बाइसिकल और वॉकिंग, क्योंकि दोनों के इक्वल है। सबसे छोटा बार इनका ही है ना, बाइसिकल एंड वॉकिंग के थ्रू सबसे कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस? अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टेटमेंट में टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं 1600, लिखा है ना सबसे ऊपर स्टेटमेंट में, टोटल स्टूडेंट्स हैं 1600। और आपने परसेंटेज निकालनी है स्कूल बस की, तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स
यूज स्कूल बस। कितने स्टूडेंट्स स्कूल बस से आ रहे हैं? वो हैं आपके 660। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने स्टूडेंट स्कूल बस से आए हैं ओवर टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे निकालते हो ना परसेंटेज। जैसे आपके सपोज करो 70 मार्क्स, यहाँ लिख लो कि 40 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? 40 जितने आपके मार्क्स आए हैं ओवर टोटल मार्क्स, 40 ओवर 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 50 में से 40 आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 40 ओवर टोटल मार्क्स 50 मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे ही परसेंटेज ऑफ स्कूल बस स्टूडेंट्स निकालनी है। तो जितने बच्चे स्कूल बस से आते हैं, सबसे जो कम होते हैं ना, कम वैल्यू वो ऊपर रखते हैं हम। ठीक है, तो जितने बच्चे स्कूल बस से आते हैं ओवर टोटल स्टूडेंट्स, ये स्कूल बस वाले स्टूडेंट्स ओवर टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। टू जीरोस कैंसिल, टू के टेबल से कटिंग कर दो। 8 2 16, 3 2 6, 3 2 6 0। फिर से टू के टेबल से कटिंग कर दो। 2 1 2, 6 2 12 एंड 5 2 10। ठीक है, ये आ गया। परसेंटेज आ गई आपकी 165/4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 165 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 16। 5 लिया, 4 1 4, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 4 2 8, 2 बचा, फिर से 0 ली, 4 5 20। ठीक है, हो गया पूरा। तो परसेंटेज आ गई 41.25%। इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल बस से आ रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स में से। तो हो गए आपके 6 सम। इसके साथ आपकी 18.2 भी सॉल्व हो गई, और सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट है सारा। ठीक है, तो फटाफट से आप एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयारी करो पूरे सिलेबस की, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। ओके बच्चों, बाय बाय।